ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर के ऊपर ये वीडियो बन रही है। एक्चुअली ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर बोर्ड में क्वेश्चन भी डायरेक्टली आते हैं। कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया होता है, नाम बताना होता है, कहीं कहीं नाम दिया होता है, स्ट्रक्चर बताना होता है। और ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर आपके कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं मालूम है तो आपको आइडिया नहीं होगा कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर बहुत हेल्प करता है। तो मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया है उसके अंदर 6 रूल समझा दिए थे। अब 7th रूल से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें से आप फर्स्ट 6 रूल्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, 7th रूल क्या कह रहा है? नेमिंग दी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। नेमिंग दी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स कब होते हैं? जब साइड में सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट, हम उनको ऐसे भी कह देते हैं किराएदार के किराएदार। सपोजिंग क्वेश्चन हम दिखा देते हैं आपको कि ये है 9 कार्बन वाला, 3 4 5 6 7 8 9 3 3 6 3 9। ठीक है, और इसके 5th कार्बन पे लगा हुआ है 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे भी मिथाइल लगा है, यहाँ पे भी मिथाइल लगा है। ठीक है, तो अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की दिख रही है हमें? 9 कार्बन की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बन रही है। अब ये लॉन्गेस्ट चेन 9 की बन रही है। अब जब ये लॉन्गेस्ट चेन 9 की बन गई तो ये साइड चेन में है, और साइड चेन के ऊपर भी साइड लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब साइड वाले पे भी साइड लगाओ, इसका हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे मिथाइल लग गया, इसका हाइड्रोजन लगा के यहाँ पे मिथाइल लग गया, मतलब है इसने इसको किराए पे दिया, इसने इनको किराए पे दे दिया, किराएदार के किराएदार वाला केस हो गया। तो अब इसमें हम पहले नंबरिंग कर दें 1 2 2 3 4 5, चाहे उधर से चलते 5 है, इधर से भी 5 है, 6 7 8 9, किधर से भी नंबरिंग कर दो। अब ये जो साइड वाला है तो सब्स्टिट्यूएंट जो कॉम्प्लेक्स है, तो पहला कार्बन इससे लगाए तो इसको 1 कहो, जो कार्बन इससे मेन चेन से चिपका हुआ है उसको 1, इसको 2, इसको 3। ठीक है, तो अब ये साइड में आ गया इसके, और ये भी साइड में आ गया इसमें, तो ये किराएदार के किराएदार हो गए। इसने इनको 3 कमरे किराए दिए थे, इन्होंने इनको और इनको किराए पे दे दिया। तो इस तरह से इस सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसमें हम क्या कहेंगे, नाम कैसे देंगे? पहले कहाँ पे गड़बड़ हुई है? 5th पोजीशन पे। क्या गड़बड़ हुई है कि पहले कार्बन पे मिथाइल दे दिया है, सेकंड पे भी मिथाइल दे दिया है, तो हम कहेंगे 1 2 डाई मिथाइल। फर्स्ट पे मिथाइल, सेकंड पे भी मिथाइल। 1 2 डाई मिथाइल है क्या? ये प्रोपाइल, 3 वाला है तो प्रोपाइल। और सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट के अंदर रखते हैं ताकि जो बाहर वाले हैं उनसे डिफरेंशिएट हो पाए। ठीक है, अगर कहीं पे और मिथाइल लगा होता तो वो बाहर लिखा जाता। मान लो यहाँ पे मिथाइल होता तो लिखते 3 मिथाइल। ठीक है, और ये है अब क्या? नोनेन। तो 5th पे 1 पे और 2 पे मिथाइल था, तो 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेम का नोमेनक्लेचर इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल। कैसे है देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 3 6 3 9 11। अब इसमें 5th कार्बन के ऊपर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है, और यहाँ 7th के ऊपर सिंपल लगा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या रूल क्या है ये बताना चाह रहा हूँ कि जब कॉम्प्लेक्स वाला होता है तो जैसे इसमें डी लग रहा है, तो कॉम्प्लेक्स वाले में जो पहला 2 चीज़ें लग रही हैं, तो उसकी वजह से डाई ट्राई जो लगेगा उसका भी हम अल्फ़ाबेट मान के चलते हैं। और इसके केस में जो है, अगर ये 2 लगे होते है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं होते, तो उसमें डाई ट्राई का डी नहीं मानते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 पे ये है, 1 2 3 4 5 पे है यहाँ पे। ठीक है, दोनों केस में 5 के ऊपर है। ठीक है, अब नंबर कैसे लेंगे, क्योंकि इसमें डी आ रहा है तो यहाँ से नंबर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11। ठीक है, अब इसके केस में ये जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 2 3 है, ये साइड में ये साइड में है, तो हम इसको कहेंगे कि 5th कार्बन पे जो लगा है 1,2-डाई-मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, अब इसका जो डी है इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, इसको अल्फ़ाबेट के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए ये डी वाला पहले आ रहा है और इसमें ई आ रहा है, इसको पीछे कर दिया, तो 7-इथाइल अनडिकेन, क्योंकि 12 हैं तो 11 हैं तो अनडिकेन, 12 होते तो डूडिकेन, डोडिकेन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डी पहले माना जा रहा है, ई बाद में लिया जा रहा है, इसमें जो डाई ट्राई वाला भी जोड़ा जाता है, तो जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसमें जो डाई ट्राई टेट्रा भी लगता है, तो उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है उसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, एक केस और दिखा रहा हूँ, यहीं पे दिखा देता हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाएंगे कि जैसे यहाँ पे हटा के थोड़ा सा जगह बना के लिख देता हूँ कि मान लीजिए ये 10 वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और इधर भी हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, ये हटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 3, और ये इधर है, ये इस कार्बन पे C है, इस कार्बन पे C है, और इस कार्बन के ऊपर 2 कार्बन है। ठीक है, मान लीजिए ये कंपाउंड है। ठीक है, अब इस कंपाउंड में जब हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि अगर ये वाली चेन लेते हैं तो एक साइड चेन और एक साइड चेन, 2 ही साइड चेन होती। अभी साइड चेन कितनी? 1 2 3 4 5 ऐसे लेके चल रहे हैं, ये चेन हो गई मेन। ठीक है, ये मेन चेन हो गई, तो अब ये भी साइड में है, ये भी साइड में है, और ये भी साइड में है, तो 3 साइड चेन हो गई। और जब हम पहले ऐसे जा रहे थे, ठीक है, तो एक साइड चेन ये होती है और एक साइड चेन ये होती, तो 2 ही होती हैं। तो इसलिए जब नंबर सेम आ रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेम आ रही हो, तो वो वाली चेन लेनी है जिसके अंदर साइड चेन्स ज़्यादा हो। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये कॉम्प्लेक्स है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ये वाला पोर्शन इसका हटा दे तो करते बनेगा साफ काम। ठीक है, अब होगा क्या कि ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, तो डाई मिथाइल हो गया, बट ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंपल है, वो वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में अगर डी और टी आता है तो उसका वही डी और टी शुरुआत मानते हैं, बट यहाँ पे डाई ट्राई आ रहा है तो वो शुरुआत नहीं माना जाएगा। तो हम इसमें नाम कैसे देंगे? इसके अंदर नाम देंगे, ये तो 1 2 3 4 है, साइड वाला चेन है, और ये इथाइल हो गया, तो हम इसको नाम दे देंगे कि 5th कार्बन पे 2 इथाइल है ये, और 4 वाला है तो ब्यूटाइल, 2 इथाइल ब्यूटाइल, और फिर इसके बाद ये जो है 3 डाईमिथाइल। देख रहे हैं, इसके डी को नहीं कंसिडर करना है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अगर ये कॉम्प्लेक्स वाला था उसके केस में, जैसे यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स था तो उसका डी कंसिडर कर रहे थे, जो सिंपल वाला है उसका नहीं देखा जाता। अब ये सिंपल है, इसके अंदर डाई लग रहा है तो इसके डी को कंसिडर नहीं किया जाता है। कॉम्प्लेक्स वाले में अगर डाई ट्राई लगता है तो उसके डी को कंसिडर किया जाता है। तो ये 5 पे 2 इथाइल ब्यूटाइल हो गया, ये 2 इथाइल ब्यूटाइल हो गया, इसको इथाइल मान के चल लें, और 3 डाईमिथाइल और डेकेन। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम ये उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है उसको अल्फ़ाबेटिकली समझने के हिसाब से लिखते हैं पहले। ठीक है, तो रूल क्या है? वाइल डिसाइडिंग द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द वेरियस सब्स्टिट्यूएंट्स, द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज़ कंसिडर्ड टू बिगिन विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेम। इसको रूल को लिख देता हूँ मैं,
while deciding the alphabetical order of the various substituents, the name of the complex substituent is considered to begin with the first letter of the complex। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का फर्स्ट लेटर यहाँ पे डी था तो इसको डी लिया, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में पहला लेटर ई था, इसको ई लिया। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ पे डी था, इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो इसके सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स में डाई ट्राई टेट्रा का अल्फ़ाबेट नहीं माना जाता है, पर कॉम्प्लेक्स वाले में उनके अंदर माना जाता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रूल है। ओके जी, हटा दे, नेक्स्ट रूल देखते हैं, इसको हटाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ने 7 रूल्स देख लिए, अब 8th रूल देख रहे हैं। 8th रूल क्या कह रहा है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, उनमें क्या नाम है? उनमें हम लोग साइक्लो वर्ड यूज़ करते हैं। मान लीजिए ये होता सी 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 और ये सी, दो हाइड्रोजन लगे होते हैं सब पे। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, इज इट ओके? क्योंकि साइक्लिक वाले के अंदर साइक्लो लगा देते हैं। अब ये जो अगर है कंपाउंड, इसको देखते हैं, इसके अंदर यहाँ पे C2H5 है, ये CH3 समझो। ठीक है, अब क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप तो अलग से कोई है नहीं, तो इसके अंदर इथाइल है, ये मिथाइल है, तो इथाइल को नंबर हम दे सकते थे अल्फ़ाबेटिकल में अगर 1 होता या, पर यहाँ 2 है, तो सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट या लोएस्ट लोकेंट देखने के लिए, सेट ऑफ लोएस्ट लोकेंट के लिए नंबर इसको 1 देना पड़ेगा, इसको 2 और ये 3 पे हो जाएगा। ये इथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल, और 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल, और ये साइक्लोहेक्सीन। ठीक है जी, इस तरह से ये साइक्लिक कंपाउंड्स का नाम लेते हैं कुछ का, और जो कुछ और हैं उनको कैसे नाम लेते हैं, एक हाथ और एग्जांपल में समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपका साइक्लिक कंपाउंड और ओपन कंपाउंड दोनों एक साथ लगे हुए हैं। साइक्लिक वाले में और ओपन वाले की चेन में देख लेते हैं कार्बन कितने कितने। जब तक कार्बन बराबर हैं, ठीक है, तब तक नाम साइक्लिक वाले का मेन होगा। अगर जैसे ये है, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, तो इसको कहेंगे प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, इसको कहेंगे प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, बट अगर ये ज़्यादा हो जाए तो फिर क्लोज वाले को कम इंपॉर्टेंस होगी, 1 2 3 4, तो हम क्या कहेंगे, ये मेन हो गया। इसको क्या कहेंगे, इसके केस में इसको कहेंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल, इसको साइड चेन लेंगे अब, और ब्यूटेन। ठीक है, अगर बाहर वाले में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको फिर इम्पोर्टेंस देंगे, इसको कम, और अगर दोनों के बराबर भी रहते हैं या कम है तो फिर साइक्लो वाले को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। ठीक है, हटाते हैं इसको, फिर नया रूल ले लेते हैं। साइक्लिक वाले में एक सिस्टम और समझ लेते हैं। मान लीजिए एक से ज़्यादा साइक्लिक वाले अगर लगे हैं, ठीक है, ये जैसे साइक्लिक है, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, और ये साइक्लिक वाला लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा और प्रॉपर मैनर में लिख दें। जब 2 साइक्लिक चेन्स लगी होंगी और एक ही ओपन चेन है, तो ओपन चेन के टर्म्स में आंसर लिखना होगा। ये 1 2 3 ले लोगे, इसको साइक्लोहेक्साइल, इसको भी साइक्लोहेक्साइल कहोगे। 1 3 डाई साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन, 1 3 डाई साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन।
जब भी एक से ज़्यादा चेन होगी तो जो ओपन चेन है उसको मेन मान के नेम देना होगा। जैसे मान लीजिए इस तरह से होता, तो इसको मेन मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको मीथेन कह देते हैं, तो इसको 1,1 डाई साइक्लोहेक्साइल मीथेन, 1,1 डाई साइक्लोहेक्साइल मीथेन, ठीक है। जब एक से ज़्यादा चेन होगी तो ओपन चेन को नेम बाद में देंगे और वो उनको साइड वाले को पहले लिख देंगे। ओके, तो इसको हटा देते हैं अब, और हम नॉमेनक्लेचर जब करेंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में क्या ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। इसको हटा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड्स विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स 9th रूल में है। अगर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो उनके अंदर सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे इंक्लूडिंग दी फंक्शनल रूल, दैट इज इंक्लूडिंग दी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए आपको सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन। जैसे ये एग्जांपल दिया है, ये कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है ना, ये नहीं लेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है तो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, तो इसको लेते हुए चलना पड़ेगा लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग दी मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए चलना पड़ेगा और इसको साइड मानना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग दी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लेना पड़ेगा, तो नंबर यहाँ से करना पड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड को नंबर कम पड़ना चाहिए, साइड चेन को नंबर कम, बाद में देखेंगे नंबर मिलना चाहिए कम, बट डबल बॉन्ड को सब जितना कम नंबर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 3 कार्बन वाला है तो प्रोपाइल सेकंड पे लगा है तो 2 प्रोपाइल, और 6 वाला है हेक्स 1 इन, इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपाइल हेक्स 1 इन, ठीक है। डबल बॉन्ड को भी देख के चलना है। अब ये कह रहा है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही हो तो उस केस में क्या करोगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे अगर सेम पोजीशन पे है। जैसे सपोजिंग ये दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8वां कार्बन इधर ले लेते हैं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों की पोजीशन एंड से बराबर है, 2 पे है, तो बट डबल बॉन्ड वाले को इंपॉर्टेंस देनी है तो इसकी तरफ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कह रहा है कि इफ़ दे आर एट द सेम पोजीशन देन गिव द प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी है तो आप इसका नाम लिखोगे ऑक्ट 2 इन 6 आइन, इसका नाम बाद में लेंगे, ठीक है। हाँ, बट अगर कुछ इस तरह से होता कि भाई ट्रिपल बॉन्ड किनारे पे है और डबल बॉन्ड अंदर है, यहाँ पे है मान लो, तब फिर ट्रिपल बॉन्ड को जो किनारे होगा ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देनी है। बट अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बराबर पोजीशन पे हैं तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। बट अगर जो भी ज़्यादा किनारे पे होगा, जिसको नंबर कम मिल रहा होगा उसकी ओर से स्टार्ट करना है। इसको नंबर कम मिल रहा है तो 1 2 3 4 5 6, अब इसको नाम कैसे देंगे, हेक्स 3 इन, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली तो ई पहले ही आएगा, 3 इन 1 आइन, ये क्योंकि फंक्शन ग्रुप यहाँ पे मेन इसको मान रहे हैं तो आइन पहले बाद में आ रहा है। इज़ इट ओके? बट होता क्या है कि वाई ई के बाद आता है तो इसको हमेशा बाद ही में देते हैं, पर नंबरिंग इसको 1 दिया है तो इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं। यहाँ पे नंबरिंग इसको 2 दिया था, इसको 6 7 दिया है, तो इसके मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड को इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशंस पे होंगे तो डबल बॉन्ड को इम्पोर्टेंस देनी है। बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग पोजीशन पे हैं, जो ज़्यादा किनारे होगा उसकी तरफ से नंबरिंग करेंगे, उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हुए। ओके, तो इनको हटा देता हूँ, नेक्स्ट रूल समझाता हूँ। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाली बात मैं बता रहा था, कभी कभी क्या होता है डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले साइड में भी आ जाते हैं। सपोजिंग ऐसे दिया हुआ, ये डबल है, ये भी डबल है और यहाँ भी डबल है, ठीक है। तो अब लॉन्गेस्ट चेन तो यही ले पाओगे,
तो किसी न किसी डबल बॉन्ड को तो हटना ही पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर डबल बॉन्ड वाला है ऐसे, तो इसको हम कहते हैं मिथाइलिन, इसको कहते हैं मिथाइलिन। और अगर डबल बॉन्ड वाला ऐसे है तो इसको हम कहते हैं इथाइलिडीन, इथाइलिडीन, ये याद रखना आपको, ठीक है, मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन। तो अब इसकी पोजीशन देख लेते हैं, 1 2 3 पे है ये, 1 2 3 पे, साइड में जाना पड़ेगा इसको, तो इसको हम कहेंगे 3 मिथाइलिन, 3 मिथाइलिन और पेंटा 1 4, ठीक है, 1 4, 4 और 5 में तो 4 कहते हैं, 1 और 2 में है तो 1 कहते हैं, 1 4 डाइईन, 2 बार डबल बॉन्ड है तो डाइईन, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसे दिया हो 7 कार्बन, 4 5 6 7 हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और 4th कार्बन के ऊपर इन्होंने ऐसे डबल बॉन्ड लगा रखा है, ओके जी। अब हम देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कितने की बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, ठीक है, इज़ इट क्लियर। 7 की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है तो नंबरिंग इसको पहले मिल जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरह से इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो साइड चेन में चला गया, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये साइड चेन में चला गया। जब ये साइड चेन में चला गया और वो लॉन्गेस्ट चेन हो गया तो इसको हम इथ इनाइल कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इथ इनाइल। कौन सी पोजीशन पे, 4 इथ इनाइल, ठीक है, 4 इथ इनाइल और हेप्ट 1 ईन, ये 1 ईन है और 5 आइन है, ठीक है। अगर ये ऐसे लगा होता, यहाँ पे डबल बॉन्ड इसके ऊपर लगा होता, तब उसको हम इथाइलिडीन कहते हैं। जैसे अब इथाइलिडीन वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक केस ले लेते हैं। मान लीजिए इधर भी COH हो और इधर भी COH हो सपोजिंग, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के ऊपर C, इधर H है, CH और इधर CH3 है, ठीक है। अब इसके केस में इथाइलिडीन का यूज़ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको नंबर दे दिया 1, इधर से 1 2 3 4 आ रहा है, इधर से, इधर से नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये इथाइलिडीन में लिखा जाएगा। इसको हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, इसका नाम ऊपर लिख देते हैं, तो ये लिखेंगे 3 इथाइलिडीन, इथाइलिडीन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ये वाले और इनके बीच में, यहाँ पे डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में नहीं है, पेरेंट और इन साइड वाले के इसके बीच में, दोनों के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे इसके बीच में डबल बॉन्ड है। जैसे यहाँ मिथाइलिन में भी यहाँ पे डबल बॉन्ड था इन दोनों में, इस साइड वाले में और इसके डबल बॉन्ड है, पेरेंट और साइड वाले में डबल बॉन्ड है, तो इसलिए ये इथाइलिडीन हो जाएगा। 3 पे है तो 3 इथाइलिडीन हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड, 1,6 डायोइक एसिड, ठीक है। इस तरह से नाम दिया जाता है, इथाइलिडीन, मिथाइलिडीन, मिथाइलिन और इथाइलिडीन कब यूज़ होता है। और ये तो इथ इनाइल है, साइड में है इथाइलिन है तो इसको इथिनाइल कहेंगे, वायल तो लगता ही है, और इथीन है तो इथिनाइल, और 7 वाला है तो हेप्ट, 1 पे ईन है और 5 पे वाइन है। ओके, हटा दें इसको। अब ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने आपको काफ़ी कुछ रूल्स सबके बारे में बता दिए, साइक्लिक वाले के भी बता दिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले भी बता दिए, सब्स्टिट्यूएंट जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बारे में बता दिए, लॉन्गेस्ट चेन, सेट ऑफ लोकेंट्स वगैरह सारे रूल्स इसमें समझा दिए आपको, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर जो है मैं आपको कैसे फंक्शनल, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जब होते हैं तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ। तो 2 वीडियो मेरी हैं जिनके अंदर मैंने छोटे छोटे रूल्स को भी डिटेल में समझाया विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो बच्चों, मेरे जितनी वीडियोस हैं इनको देखिए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी चीज़ें समझ के उसको प्रैक्टिस कीजिए।
ठीक है, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, ठीक है। और मेरा चैनल है केमिस्ट्री बाय एस के अग्रवाल, उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।